अमरकंठ वाली तुम हो भोली भारी, मैया चार भुजाधारी तुम हो भोली भारी। पूरी मगर पे करे सवारी हाथ कमल का फूल, सबको देती रिद्धि सिद्धि हमें कहाँ गई भूल मैया। अमरकंठ वाली तुम हो भोली भारी, मैया चार भुजाधारी तुम हो भोली भारी। नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं मात और ताक, नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं मात और ताक, हम तो आए शरण तुम्हारी। मैया अमरकंठ वाली तुम हो भोली भाली, तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। मैया अमरकंठ वाली तुम हो भोली भाली। स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा परिक्रमा की एक नए वीडियो में। फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, अभी आप हमारे पीछे जो ये जंगल और ये जो झाड़ी देख रहे हो, ये है सोल पानी की झाड़ी। सोल पानी की जो झाड़ी हैं वो गुजरात में भी लगती हैं। अभी हम गुजरात में लगभग 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। आज हम रुके थे ग्राम कांची में, यहाँ पे हनुमान मंदिर था, वहीं पे रुके थे। और ये जिला पड़ता है नर्मदा, यानी नर्मदा जिला ही पड़ता है। और अभी हम गुजरात में चलना शुरू हो चुके हैं। ये थोड़ी बहुत ही घाटी पड़ती है। जैसे ये घाटी पार होगी उसके बाद जो सोल पानी का जो जंगल बोला जाता है, जो झाड़ी बोली जाती है, वो हमारा समाप्त हो जाएगा और हम फिर डैम के हो सकता है थोड़ा आगे भी पहुंच जाए। बाकी सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं। सूरज थोड़ा थोड़ा हमें लगता है उगना शुरू हो चुका है और ठंडी थोड़ी अभी कम है, क्योंकि सुबह सुबह हम, और ठंडी अभी अगर हम बात करें तो ठंडी थोड़ी थोड़ी अभी ज्यादा है। सुबह मात्र 1 घंटे ही ठंडी होती है, उसके बाद में तो भयंकर धूप हो जाती है। इसलिए हम ना जल्दी कोशिश करते हैं चलने की, क्योंकि 12 बजे के बाद में चला नहीं जाता। फिर 4-5 घंटे आराम करते हैं, उसके बाद ही फिर हम आगे की यात्रा शाम को बढ़ाते। चलिए अभी हम इस घाटी से चलकर हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपनी आज की जो यात्रा की भी हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से परिक्रमा करना चाहते हैं नर्मदा मैया को, कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। इससे आपके पास शाम को पर डे 5:30 बजे वीडियो आती रहेंगी और आपको नर्मदा मैया के इस ऐसे सुंदर घाटी के दर्शन और मैया के जितने भी रास्ते हैं हम जाएंगे, जहाँ जहाँ मैया की हमें धारा मिलेगी उनके आपको दर्शन होते रहेंगे और आपकी परिक्रमा होती रहेगी। चलिए दोस्तों, महादेव का नाम लेते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। कौन सा मैया गाँव है ये? कांची, कंजी कंजी गांव है। लो नर्मदे। आज की यात्रा की हमारी शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ग्राम कंजी में हैं और इसी रोड से हम अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए रास्तों से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदे हर। सुबह ही सुबह देखिए, सोल पानी के जो झाड़ियों में जो लोकल लोग रहते हैं, आदिवासी परिवार, वो कुछ इस प्रकार से भाई गाड़ी पे बैठ के जाते हैं। नीचे में यानी अंदर तो बैठे ही होते हैं, लेकिन बाहर भी यानी ऊपर भी बैठते हैं। अब मेरे एक बार नहीं समझ में आ रही, इतना सुबह सुबह ठंडू नहीं लगती क्या? नर्मदे हर। ये देखो भाई, ऐसा दृश्य ओनली आपको सोल पानी में ही देखने को मिल सकता है। सूरज देखिए निकलने वाला है और लालिमा आने लगी है। ये है पूरा सोल पानी का झाड़ी है और थोड़ा बहुत पहाड़ ये बचा हुआ है। हम इनको पार करेंगे फिर हम पहुंच जाएंगे टाउन में। नर्मदे हर। ये देखो बाबा महादेव हम मिलने आ चुके हैं। बाबा रास्ता कौन सी है? अच्छा इधर से है। अच्छा वो लोग जा रहे हैं, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हाँ क्या बात है। हेलो हेलो नर्मदे हर। ये देखो हमें छोटा बच्चा मिला था और भाई ऐसे ही जहाँ पे हम रास्ते भूलते हैं ना, वहाँ पर ये रास्ते बताने आते हैं। अभी हमने वीडियो शुरू ही किया था। ये देखो यानी हम सीधे जाने वाले थे और हमें ये बच्चा यहीं पर मिला और ये इन्होंने बताया कि आप नीचे से जाओ, आपको कम पड़ेगा। भाई अद्भुत है, यानी मैया हर जगह पर खड़ी मिलती हैं पहले से ही कि रास्ता कहीं भूल ना जाओ। चलो हम बढ़ते हैं अब इसी रास्ते से आगे की तरफ। और ये देखो जितने भी परिक्रमावासी हैं साथ वाले सब इधर ही जा रहे हैं और 2 मैया यहाँ पर छोटी छोटी और मिली हैं। ये देखो नर्मदे हर। ये देखो छोटे बच्चे 2 हैं। मिल गई टॉफी। नर्मदे हर मैया। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना। ये देखो ऐसा कुछ ये रास्ता है नीचे जाने का। चलो अभी हम
इस पहाड़ से नीचे उतरते हैं। छोटे बच्चे और पूरा परिवार मिला हुआ है। नर्मदे हर मैया। अच्छा ठंडी हो रही है। मात्र 1 घंटे की ठंडी होती है ना भैया, उसके बाद में धूप हो जाती है। क्या बात है। कौन सा गांव है ये? अच्छा कंजी में है। यहाँ से ये पहाड़ कहाँ तक समाप्त हो जाएंगे? अच्छा और आगे जाना पड़ेगा तभी पहाड़ समाप्त हो पाएंगे। चलिए। अच्छा अच्छा आश्रम है 2 किलोमीटर आगे। चलिए मैया नर्मदे हर। मैया ने हमें बता दिया है कि 2 किलोमीटर आगे जाइए आपको आश्रम मिल जाएगा। अभी हम लगभग 1.5 किलोमीटर भी नहीं चल पाए हैं और मैया ने पहले ही बता दिया कि आगे चलिए आपको आश्रम भी मिल जाएगा। चलो भाई ये देखो इस रास्ते से परिक्रमावासी सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओ ये तो खंडक है, नीचे गड्ढा है ना। ओहो ये नदी है, लगता है छोटी सी धारा गई आगे। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं और ये देखो भाई सूरज निकल चुका है। थोड़ी थोड़ी धूप होने लगी है, अब बहुत ही धूप हो जाएगी, फिर हम चल भी नहीं पाएंगे बिल्कुल ही। तो चलिए स्पीड बढ़ाते हैं और इस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदे हार। भाई इधर से रास्ता है। हाँ माँ मुझे लगा रोड ही रोड जाना पड़ेगा। चलो यहीं से चलते हैं। कहीं कहीं तो भैया ऐसे ऐसे रास्ते मिलते हैं कि क्या बताएं, चलने की भी हिम्मत नहीं होती इन रास्तों से। ओ माँ नर्मदे। ये देखो थोड़ा ही चढ़ना था और ये देखो रोड आ गया ऊपर। पहाड़ों में इसी प्रकार से रास्ते मिलते हैं ज़्यादातर। नर्मदे हर। पहाड़ वाले रास्ते पे जो है ना इस प्रकार से चलना पड़ता है। ऐसे चलते रहो, ऐसे ना थकावट होगी ना शरीर में दर्द होगा। नर्मदे हर। जब भी आप पहाड़े में चलते हैं ना तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि पहाड़ों में आपको ज़्यादातर ना तो कहीं पानी मिलेगा, जहाँ पर नदी होगी वहीं पर मिलेगा ज़्यादा पानी, और दुकान वगैरह हैं बिस्कुट पहले ले लेना आप, क्योंकि जंगल में कहीं भी आपको दुकान नहीं मिलेगी। अभी हम गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। गुजरात में तो एंटर हो ही चुके हैं। बाकी ये रास्ता तो अच्छा है, रोड है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पानी की और भोजन की, बिस्कुट की, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। बाकी हम जहाँ से निकले थे वहाँ से हमने कमंडल में पानी भर लिया था। जितने भी परिक्रमावासी चलते हैं वो सभी लोग अपने साथ में ना कमंडल रखते हैं, क्योंकि कमंडल क्या होता है, पानी भर लेते हैं तो आगे जाकर वो काम आता है। और पहाड़ों में प्यास बहुत तेज़ लगती है, और जब गर्मी होगी तो क्या कहना ही क्या। यानी गर्मी में अगर आप 10 लीटर पानी नहीं पिएंगे पक्का बीमार हो जाएंगे। गर्मी में आपको अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा मैया की, 10 लीटर पानी पीना तो आपको आवश्यक है, तभी आपके अंदर यानी एनर्जी आ पाएगी। खाना कितना भी खा लो, लेकिन जब तक पानी नहीं पियोगे, जब तक आपको अंदर एनर्जी सोर्स नहीं बनेगा। तो खाना कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी अभी ये जंगल तो पड़ ही रहा है धीरे धीरे, कोई नहीं। ये किस चीज़ का पेड़ है, ये क्या पौधा है या कोई बीमारी में काम आता है, इसका नाम तो हमें पता है नहीं, लेकिन आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि क्या चीज़ है। लगता कोई मुझे ये पौधा ही है। बाकी पूरे जंगल में यही है, किनारे किनारे मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने लगा रखे हो, क्योंकि जंगल में ज़्यादातर जड़ी बूटी पाई जाती है, और हो सकता है कि ये जड़ी बूटी में एक हो, हमें नॉलेज तो है नहीं जड़ी बूटी की। बाकी ये देखो सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ही पीछे रह जाते हैं हर बार में। ओ माँ नर्मदे हर। चलिए बढ़ते हैं हम, और इन पहाड़ों को पार कर कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार, बहुत ही थकावट आ रही है जंगल में तो। नर्मदे हर। बहुत टाइम के बाद एक गाड़ी दिखी है, ऊपर बहुत लोग बैठ के जाते हैं। नर्मदे हर। सूरज का क्या सनलाइट पड़ रहा है। नर्मदे हर। ओ माँ नर्मदे हर। अंत न पाया
अंत न पाया हो, अंत न पाया हो मेरे बाबा भोलेनाथ, हो मेरे बाबा भोलेनाथ। नर्मदे हर। भाई जिस रोड पर देखिए ट्रक की हालत खराब हो जा रही है चलने में, यानी कि उस रोड पर, क्योंकि भाई हम पैदल चल रहे हैं। ओ माँ, बहुत ही चढ़ाई है। नर्मदे हर। ओ भगवान, उधर से आना हुआ है अभी, और ये देखो राजन कहाँ बैठे हैं। नर्मदे हर। पहले ही पहुंच जाता बंदा। हो माँ, इधर से रास्ता है क्या? अरे उधर से रोड चलते ना हम। अरे तुम आगे चलो भैया, हमारे बस की ना है, हम तुम्हारे साथ चल पाएंगे? हमारी हालत खराब हो जाएगी ऐसे तो। तुम्हारे पास तो वजन भी कम है, हमारे पास बहुत वजन है यार। मेरे से कम वजन है बेटे। हाँ तो आ जाओ, बैग चेंज कर लो ना तुम्हारी, हम लेके चलते हैं। ओ माँ, अच्छा ये शॉर्टकट था। अच्छा ये शॉर्टकट था, और आगे आकर हमें यही देखो रोड मिली है। ओ माँ, नर्मदे हर। ये देखो अभी हम इस रोड से आए हुए हैं। सोचो जब आप परिक्रमा करते हैं आपको भी इसी रास्ते से आना पड़ेगा, तो अपने साथ में थोड़ा वजन कम लेके चलें, नहीं तो भैया थकावट बहुत हो जाएगी। नर्मदे हर। चलो अब यहाँ पर बैठ के बिस्कुट खाते हैं। बिस्कुट खा के ना पहाड़ों में एनर्जी मिल जाती है। पहाड़ों में रखना जरूरी है भाई बिस्किट। केदारनाथ में जब चढ़ाई करता था ना, तो बिस्कुट तो लेके चलता था। मेरे बैग में हमेशा रहता था बिस्कुट, हमेशा। 12 ज्योतिर्लिंग कभी तो मेरा बैग आगे वाला खोलता ना, बैग में तेरे को बिस्किट ही बिस्किट। बिस्किट या फिर चॉकलेट। चॉकलेट कौन सा पता है? ये नहीं, 1 रुपये वाला नहीं, 5 स्टार रखता था। 5, 10 रुपये वाला, 5-10 रख लेता था एक ही बार में। और कभी कभी खाता था, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में खा लिया 10 चॉकलेट। आ गया, आगे बढ़ना अभी कम से कम 11-10-11 किलोमीटर चलना, उसके बाद फिर बाल भूखा सन हो जाएगा। 8:30 हो गए। नर्मदे हर। देंगे नहीं तो पेटीकोट पहन ले तो ऊपर, यहाँ साया पहन ले तो ऊपर तक ले, बड़ा अलग से दिखता है। अरे नहीं तो बाबा के पीछे कहाँ है? बैठे थे दर्शन तो पीछे हो जाता है। सुबह से अभी हम लगभग 7 किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी हम पहुंचने वाले हैं। एक छोटा सा गांव मिला है, इस गांव का नाम तो हमें पता है नहीं, और आज हमें जाना है गोरा कॉलोनी की तरफ। गोरा कॉलोनी बिल्कुल ही मैया के बिल्कुल ही पास पड़ता है, यानी छोटा सा गांव है, और वो लगभग नर्मदा मैया से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। बाकी नीचे कुछ इस प्रकार से ये रोड है, किनारे की तरह पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ रहा है। दोस्तों जब भी आप इधर से आते हैं, गोरा कॉलोनी की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो ये स्लीपर हैं इनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो रोड दिख रही है ना, वहाँ पर जाना है, और यहाँ पे पत्थर हैं नहीं, मिट्टी ही मिट्टी है, तो आराम से चलना है यहाँ पर। ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, थोड़ी अगर जल्दीबाजी करेंगे तो थोड़ी सी चूक हो जाएगी और आप सीधे नीचे मिलेंगे। आराम से उतरें और फिर रोड पर जाएं। चलिए बढ़ते हैं हम गोरा कॉलोनी की तरफ। नर्मदे हर। यानी रास्ता तो थोड़ा ख़राब है ही, लेकिन इस रास्ते से हमें थोड़ा दूरी हमारी कम हो जाएगी। शॉर्टकट रास्ता लेने से बहुत ही किलोमीटर हमारे बचते हैं। नमामि देवी नर्मदे। ये तो कुछ छोटा सा घर मिला हुआ है। बाबा कौन सा गांव है ये? मातासर है। अच्छा मातासर गांव में पहुंच चुके हैं। आ जाओ चॉकलेट।
नहीं है, लो चॉकलेट लो। नर्मदे हर, रखते क्यों नहीं हो मैया? नर्मदे हर। कुछ छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। सुबह के अभी लगभग 10 बजने जा रहे हैं और धूप इतनी तेज होने लगी है कि क्या बताएं। ऊपर चढ़ाई इतनी पड़ रही है। सोल पानी का जो जंगल है ना भैया, सोचा था कम ही है। पिछले लगभग 10 दिनों से हम ये जो सोल पानी का जो झाड़ियाँ और पहाड़ जो पड़ रहे हैं ना, इनको हम पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम जितना बढ़ते जा रहे हैं उतना ही ये पहाड़ियाँ आती जा रही हैं। ये देखो, अभी हम उधर से घूम कर आए थे और अब देखो, अब ये फिर से इधर घूम कर रास्ता गया है। ये आपको जो रोड दिख रहा ना, वहाँ तक यानी हमें अभी और चढ़ाई करनी है। ये देखो वो वाला रोड, ये जो रोड है ना, इस रोड पे हमें जाना है, ऊपर की तरफ बढ़ के जाना है और यहाँ से अभी चलना है। यानी जो सोल पानी के जो ये रास्ते हैं, इसीलिए भैया इसको सोल पानी बोला गया है। ऐसा लगता है कि हम केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही रास्ते केदारनाथ में बढ़ते हैं, कहीं पहाड़, कहीं पेड़, कहीं पौधे, कहीं सूखे। वही यहाँ पर भी ये बताइए फील आ रहा है। नर्मदे, कोई नहीं, मैया का नाम लेंगे और हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आज हमें लगभग गोरा कॉलोनी तो पहुँचना ही है किसी भी हालत में। ये देखिए, हमारे साथ में जो परिक्रमावासी थे, राजन जी और 2 परिक्रमावासी और थे, वो देखो वहाँ पर पहुँच गए हैं। ओ माई, यानी जो चढ़ाई है क्या बताएं, देखकर ही हिम्मत टूट रही है। अब तो 2.5 महीने हो चुके हैं और चढ़ाई का कोई भैया अभी कमी नहीं पड़ रही है। और भी परिक्रमावासी आगे चल रहे हैं, तो चलो भाई अब इस चढ़ाई को भी हम पार करते हैं। कमंडला में पानी तो है ही हमारे, कोई दिक्कत की बात हो तो है नहीं। और ये जो चढ़ाई है, यही है सबसे मेन चढ़ाई यहाँ की। इसके बाद हमें लगता है कि हमें फिर से नीचे उतरना पड़ेगा। आगे आश्रम आने वाला है, वहाँ पर चल के विश्राम भी हम कर लेंगे चल के। नर्मदे नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, तुदीय पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे नर्मदे। ओ माँ, बहुत ही चढ़ाई है इस रास्ते में। तो आजा बाबा, थोड़ा ही चढ़ाई बचा है। धूप भी बढ़ती जा रही, चढ़ाई तो कम ही नहीं पड़ रही है। जो एक बार यात्रा इस रास्ते से कर लेगा और दोबारा कभी नहीं कहेगा कि मैया की यात्रा इस रास्ते से करेंगे। नीचे नीचे जाएगा। नर्मदे। फाइनली अभी हम पहाड़ को पार कर कर आ चुके हैं और ये देखिए, हमें ये पहाड़ को पार कर कर, ये देखो वहाँ पर हमें आश्रम दिख रहा है। ये रहा आश्रम, यानी कि हमें यहाँ से अभी थोड़ा और चलना है, फिर हम आश्रम पर पहुँच जाएंगे। फिर पूरी दोपहरी तक वहीं रुकेंगे। उसके बाद में फिर हम जब शाम को लगभग 3 बजेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि भैया धूप बहुत हो गई है। अब आश्रम में चलते हैं, विश्राम करते हैं चलकर, फिर शाम की तरफ आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। नर्मदे हर। ये देखो, उस घर से 2 बच्चे भागते हुए आ रहे हैं चॉकलेट लेने के लिए। आदिवासी परिवार यहाँ पर रहते हैं और जो भी परिक्रमावासी है ना, उनको भागकर वो आते हैं चॉकलेट लेने के लिए। ये देखो, टाटा के पास खड़े हो गए आकर। ये देखो, वो दिख रहा ना दोनों बच्चे देखो। ये देखो, अरे आ रहे हैं, मान निकलो, वहीं पे आ रहे हैं, वहीं पर आ रहे हैं। नर्मदे यार, चॉकलेट चाहिए? अच्छा, ये देखो, क्या नाम है आपका? हाँ, घर में कौन कौन है? लो, घर में कौन कौन है? ये वो गिर गया, लो एक और लो, 2 लो। हाँ, नर्मदे हर। अब जाओ, आराम से जाओ घर पर, ठीक है? नर्मदे हर। सिटी के बच्चों में और गांव के बच्चों में यही फ़र्क होता है। सिटी के बच्चे हमको देख लेंगे लेकिन बोलेंगे तक नहीं, लेकिन यही बच्चे हमको दूर से आते, इन्होंने हम लगभग 1 किलोमीटर दूर से ही देखा आते हुए, और जैसे इन्होंने देखा वैसे ही भागकर रोड पर आ गए और पहले नर्मदे हर बोला, उसके बाद में ही चॉकलेट लिया। और कहीं कहीं तो बच्चे ऐसे मिलते हैं, पहले रास्ता दिखाते हैं, उसके बाद में चॉकलेट लेते हैं। यानी
गांव के ये बच्चे होते हैं भाई, अद्भुत होते हैं। सिटी में और गांव के बच्चों में यही फ़र्क है। सिटी के बच्चे पढ़ कितना भी नहीं, लेकिन ये दिल से पढ़े होते हैं और वो दिमाग से पढ़े होते हैं। आश्रम की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो भैया धूप बहुत हो जाएगी। नर्मदे हार तुरीय पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, तुरीय पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मैया नर्मदे हर। पहुंच चुके हैं आश्रम पर। ये देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी कि पहाड़ों में ड्राइव यानी कोई ड्रिंक ना पिए हों तभी चलाना, नहीं तो बहुत ही बड़ी आफत में फंस जाओगे। चलो भाई, ये देखो राजन ने तो भाई साहब लगता है बैग वगैरह सब कुछ रख दिया है और ये नहाने भी लगा है। चलो चलते हैं और भैया विश्राम करते हैं। नर्मदे हार। ये देखो भाई, ये है आश्रम और गेट देखिए भाई, ये होता है नेचुरली गेट। हो चलो अब अंदर चलते हैं और विश्राम करते हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए नित्यानंद आश्रम अन्न क्षेत्र। चलो विश्राम करते हैं। नर्मदे। फाइनली भोजन बनकर तैयार हो चुका है और हमें बाबा जी चावल और सब्जी ला रहे हैं। नर्मदे हाँ, नर्मदे हाँ। ये सोल पानी झाड़ी ही आता है ना, ये भी यहाँ तक भी। हाँ। मैया अचार है क्या? दोपहर के अभी लगभग 1 बजने जा रहा है और अभी हम आश्रम से भोजन करके अभी हम निकल चुके हैं गोरा गांव की तरफ। और यहाँ पर पीछे एक ऐसी भैया घाटी पड़ी, चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई। यानी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, लेकिन ना ऊंचाई थी, बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई थी। लगभग रख लो तो 1.5 किलोमीटर की ज़्यादा ही होगी, लेकिन हालत ख़राब हो गई वहाँ पर चलते चलते। वो तो अच्छा हुआ हम पानी कमंडल में लेकर आए थे, तो जैसे ही घाटी पार की वैसे ही हमने पानी पिया आकर तो थोड़ी जान आई शरीर में। भाई जो गुजरात की ये जो घाटी है ना, बहुत ही हाई फाई है और बहुत ही डरावनी भी है, क्योंकि पीछे एक बोर्ड लगा मिल गया टाइगर का, तो वहाँ पे और दिक्कत हो गई। मैंने सोचा ऐसा ना यार टाइगर आइगर मिल जाए, लेकिन दिन में टाइगर नहीं मिलते हैं, रात में हो सकता है इस जंगल में घूमते हो, लेकिन दिन में नहीं मिलता कुछ भी। बाकी देखो कुछ ऐसा रास्ता है आगे, यानी हम दोनों ही चल रहे हैं और कोई भी नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, ना ऊपर है ना नीचे है। ओह माँ, दोनों पहाड़ों को काट कर रास्ता ये बनाई गई है। ओह माँ, अभी हम आश्रम से निकले हैं भोजन प्राप्त करके। 8 किलोमीटर आश्रम और एक बताया गया आगे 8 किलोमीटर है। देखते हैं कि वहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं। अगर ज़्यादा थक जाएंगे तो वहीं रुक जाएंगे, नहीं तो फिर आगे की ओर निकलेंगे। धूप बहुत है, बस यही दिक्कत है। जंगल में ना जो पेड़ हैं इनकी छाँव मिलती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अन्यथा बहुत ही गर्मी हो जाएगी, चला भी नहीं जाएगा। और भाई जंगल में तो एकदम से अगर अकेले चलोगे ना तो भैया खौफ खा के आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया रहता है और पेड़ अगर टूट पड़ेगा ना ऑटोमेटिक तुम्हारा ऐसा लगेगा कोई जानवर ने ऊपर से बहुत छलांग मार दी। नर्मदे। ओ माय गॉड, जितना पीछे हम पहाड़ चढ़ कर आए थे उतना ही अब नीचे जाना पड़ेगा। देखो इस प्रकार से ये रास्ते हैं और ये पुल बनाया गया है। ये देखो मैया यहाँ पर बैठी हुई हैं। नर्मदे हर मैया, रास्ता यही है ना। देखो मैया बैठी हैं सुनसान सी एरिया में, देखो मैया बैठी हैं रास्ते बताने के लिए। चलो बढ़ते हैं। हमें लग रहा है कि हम कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि जब कश्मीर हम जाते हैं ना तो वैसे ही ये रास्ता हमें मिलता है, वैसे ही पहाड़, वैसे ही रास्ते, वैसे ही घूमदार जो ये पुलिया होती हैं, वैसे ही कतई सेम टू सेम वही आज यहाँ पर हमें अनुभव हो रहा है। कोई नहीं, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हाँ। बाहर के अभी लगभग 1:30 बज चुका है, धूप इतनी है कि बताया नहीं जा रहा है। ये देखो इधर लोग मिले हैं कुछ। नर्मदे यार बाबा, आश्रम कितनी दूर है? आश्रम पास में आगे? अच्छा पास में ही है। चलो भाई, आश्रम बाबा ने बताया कि पास में ही है। धूप बहुत तेज चल रही है यार, धूप बहुत तेज पड़ रही है। आज के बाद कभी भी ना दोपहर में नहीं चलेंगे। आज दोपहर में चल दिए ना तो भाई हालत ख़राब हो गई गर्मी से। गर्मी से तो हालत ख़राब है ही, लेकिन उसके बाद में ना गुजरात की जो ये गर्मी है भैया क्या बताएं, ऐसा लग रहा है कि ये राजस्थान की गर्मी है, गुजरात की नहीं है। और चढ़ाई तो है, क्या बताएं। कोई नहीं, मैया का नाम लेते लेते धीरे धीरे चलते हैं। नर्मदे। शाम के अभी लगभग 4 बज चुके हैं और भाई
अभी हम रास्ते होकर अभी हम आए हैं, ये देखो भाई, एक सुनसान सी घाटी में। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम जाएं किधर से। बाकी हम अकेले हैं, राजन और मौर्या जी और संतोष जी वो आगे निकल गए। अब हम इस रास्ते से जाएंगे, किसी ने पूछ कर। वो लगभग हमसे 5 किलोमीटर आगे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं इधर के लिए। बाकी कहीं ना कहीं तो अभी मैया लीला दिखाएंगी और रास्ता दिखाएंगी हमें। नर्मदे हाथ। चलिए अब हम इधर से बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये रास्ता जो है इधर से घूम के जाना पड़ेगा। चलो सीधे ही चलते हैं, कोई नहीं, अकेले सफ़र अच्छा होता है। दुनिया में अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे तो किसी के साथ ना चलो वही सही है। नर्मदे ओ माँ, ओ हो, हाँ नर्मदे। चलो आगे कोई रुकने का ठिकाना ढूंढते हैं। गोरा सिटी बहुत दूर है यहाँ से। अभी एक पहाड़ तो हम उतर के आ गए हैं, अभी हमारा ये दूसरा पहाड़ बचा हुआ है। इसमें कहाँ से उतरे ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो यहाँ भी कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलेगी ही जाने की। एक तो इधर से रास्ता है, हम नीचे नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम इधर से देखते हैं इधर से हमें कहाँ से रास्ता मिलती है। नर्मदे नर्मदे। चलो भाई फाइनली रास्ता मिल चुका है। थोड़ा थोड़ा आगे एक झाड़ी पड़ेगी, ये पता नहीं है कि वो वहाँ पे खंडक है या ऐसे ही जाना है। नर्मदे नर्मदे। ये देखो भाई मैया की लीला देखो। अभी हम अकेले चल रहे हैं, यानी कोई भी साथ में नहीं है, पीछे भी आगे भी। और अभी हम ऊपर से आए थे और रास्ता भूल गए थे। जब हम 2-4 लोग चलते हैं ना तो टेंशन नहीं रहती है, लेकिन जब हम अकेले चलते हैं तो अकेले में क्या होता है, थोड़ा सा झिझक रहता है कि रास्ता सही है ख़राब है, रास्ता अच्छी है या गलत रास्ता है। लेकिन मैया का नाम लो, सब पार हो जाता है। नर्मदे नर्मदे। ये देखो, चलो भाई इसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदे हार नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। चलो यहाँ पे बच गया, गाँव माता के दर्शन हो गए। अब तो कोई ना कोई यहाँ पे मिल ही जाएगा जो हमें रास्ता बता देगा। नर्मदे। वह रास्ता कौन सा है, परिक्रमा का रास्ता? हाँ नहीं, रास्ता कौन सा है? ऊपर से जाना है। आश्रम कितनी दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर। और उससे कोई पहले आश्रम नहीं है? हाँ हाँ, गोरा सिटी है, उससे पहले कोई नहीं है। ओहो चलो नर्मदे। चलो भाई यही रास्ता की है ना, ऊपर वाली? ऊपर से जाएं नीचे से जाएं? चलो ओके नर्मदे। तो भाई अभी यहाँ पे हमें छोटे बच्चे मिले हुए हैं। स्कूल गए थे क्या? क्या बात, कौन सी क्लास में हो? 10 में हो? ओहो क्या बात है। आप कितने में हो? 9 में? क्या बात है। ये सरकारी स्कूल है प्राइवेट है? सरकारी स्कूल है। लग तो रहा प्राइवेट हो सर। ओह अब छुट्टी हुई आप लोगों की? यहाँ ये रास्ता परिक्रमा का? ये रास्ता ही जाते हैं हम। अच्छा क्या बात है। तुम गलत आ गए। हाँ हम ऊपर से आए हैं, ऊपर से उधर से जाना चाहिए था ना हमें। हम ना रास्ता थोड़ा भटक गए थे। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भाई पीछे रास्ता भूल गए थे और हम वो जो टावर दिख रहा ना वहाँ से सीधे आ गए थे। जाना तो हमें उधर सा था, लेकिन इसी बीच में हमें देखो भाई महादेव के रूम में हमें 3 बच्चे मिले हुए हैं। इन्होंने भाई हमें पता है यानी वहाँ से निकाल के बोला यहाँ से आप जाओ। अभी हम यानी रोड पर आ चुके हैं, जो मेन रोड है ना परिक्रमा की
अभी हम इस पर आ चुके हैं। ये बताओ हमें आश्रम कहाँ मिलेगा, यहाँ से कितना आगे मिलेगा आश्रम जहाँ पे रात में रुक सकें? मंदिर से। आश्रम कोई मंदिर है इधर? हाँ मंदिर कहाँ पर है? वहाँ पर नीचे क्या नाम है मंदिर का? शिव का मंदिर है। शिव का मंदिर, वहाँ रुकते हैं लोग? हाँ हाँ। तो रात में हम वहाँ भी विश्राम कर सकते हैं? यानी कि कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से थोड़ा दूर है। थोड़ी दूर है? हाँ। तो ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए नर्मदे हर। महादेव के रूप में भैया मिल गए और भटक गए थे रास्ता हम। कोई नहीं, अब तो रास्ता मिल ही गई है। अब चलते हैं आराम से। लो नर्मदे हर। अरे अरे गिर गए। तो स्कूल में कितने तक इसमें पढ़ाया जाता है? 10वीं तक है? हाँ। ये सरकारी स्कूल था? हाँ। हमें लगा प्राइवेट है। नहीं सरकार है। अच्छा भाई, यहाँ का जो जीवन है बहुत ही कठिन है। यानी पहाड़ों का जो जीवन है वो अद्भुत है। हम लोग टाउन में रहते हैं, हर चीज़ एक व्यवस्था हमारे घर पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहाड़ों में ना आपको खुद लाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा। जो पहाड़ों की जो लाइफ है, जो जीवन है, बहुत ही कठिन है। कोई नहीं, अब हम अकेले हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर शिव मंदिर है, वहाँ पर विश्राम करते हैं। नर्मदे हर। भाई यहाँ से रोड था और यहाँ से इन बच्चों ने बताया कि शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। देखो कुछ बच्चे जा भी रहे हैं। ये देखो भाई, यानी आज हमारे परिक्रमा में ये बच्चे काम आ रहे हैं। यानी बच्चे महादेव के रूप में आए हुए हैं और हमें रास्ता दिखा रहे हैं। अकेले में थोड़ा यही होता है, रास्ते का थोड़ा डर रहता है कि कहीं भूल ना जाएं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी मई की ऐसी कृपा है कि रास्ता नहीं भूलने देती। कोई ना कोई आपको साथ में ज़रूर बिठा देगी ताकि आपकी यात्रा पूरी हो सके। नर्मदे हर। ये देखो भाई कहाँ से लिखे जा रहे हैं। रास्ता इधर से क्या? ओ भाई, ये देखो शॉर्टकट रास्ता है और यहाँ से लेकर आए ये हमें। नर्मदे हर। नर्मदे हर। चलो, इन्होंने हमें रोड पर लाकर फिर से भाई छोड़ दिया। जय हो मैया, आपकी महिमा अपरंपार है। नर्मदे हर। देखो भाई, यहाँ पर हमें इमली का पेड़ मिला हुआ है। क्या तोड़ रहे हो? इमली तोड़ रहे हो? कैसी तोड़ी, दिखाओ इधर। तोड़ ली ना? ये देखो भाई, तोड़ भी लिया है। पक्की है यार ये तो? पक्की है। अच्छा, और तोड़ो यार हमारे लिए 2-4। ये देखो भाई, यहाँ पे यानी इमली के पेड़ ज़्यादा मिलते हैं ना? हाँ। क्या बात है। ये देखो, ओहो, गिरा ली। नर्मदे हर। आओ तोड़ो यार, 2-3 हमको भी तोड़ के दो यार। नहीं, ओहो वो गिरी देखो। जय हो नर्मदे हर। ये दो भाई, इमली भी इन्होंने हमें तोड़ के दी है। चलो भाई बस करो, बहुत हो गया। नर्मदे हर के 6:30 बज चुके हैं और देखो भाई, यहाँ से ये जो रेपड़ है ना, ये जंगल से निकलता है आकर। शाम के अभी लगभग 7 बजने जा रहे हैं और अभी हम लगभग गोरा सिटी पहुँचने वाले हैं। यानी जो गोरा सिटी आगे की छोटा सा एक कस्बा पड़ता है। जैसे सुलपानी का जो ये झाड़ी जो समाप्त होती हैं, उसके बाद आपको गोरा सिटी ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमें सरदार वल्लभ भाई की जो स्टैचू बड़ा बहुत ही भव्य यहाँ पे जो बनाई गई है, वो वहाँ पे अभी हमने उनके दर्शन किए थे। बाकी वहाँ से हम लगभग थोड़ा ही आगे अभी हम पहुँच पाए हैं और यहाँ पर अभी हम गोरा घाट पर जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा घाट है और वहाँ पे आरती भी शाम को 7 बजे करीब होती है। बाकी हम देखते हैं कि ये हम कितना जल्दी वहाँ पहुँच पाते हैं और आपको भी वहाँ के हम अभी आरती के दर्शन कराएंगे चल के। बहुत ही भव्य आरती होती है। बाकी आज हम यहीं पे विश्राम करेंगे चल के और बाकी कल का हम देखेंगे। कल वहाँ रुकना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है, कल देखते हैं फिर। नर्मदे